नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इंडिगो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहने की वजह वो बैठक है जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जो इंडिगो से जुड़े हुए हैं और इस कारण से अब इंडिगो के पास समय ज्यादा बचा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी बैठक हुई, इस पर बात करेंगे। क्या निर्णय हुआ उस पर बात करेंगे और किस तरीके से इंडिगो पर कुठारा घात होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि आखिर ये जो इंडिगो की घेराबंदी चल रही है, इस घेराबंदी का क्या असर पड़ने जा रहा है उन लोगों पर जिनको लगता है कि वो स्वयंभू हो गए हैं। क्योंकि इंडिगो को इसी बात का मुगालता था कि हमारा क्या कुछ कोई कर लेगा, हम तो छींक देंगे तो पूरा जो एविएशन सेक्टर है वो हिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो हिस्सेदारी वो 60% है। लेकिन इंडिगो ये भूल गया था कि ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। भले ही गठबंधन की है, लेकिन यहां जो फैसले होते हैं वो इस बात को देखकर नहीं लिए जाते हैं कि सरकार का क्या होगा, बल्कि इस बात को देखकर लिए जाते हैं कि इससे जनता पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या ये फैसले जनता के हित में है या नहीं। यही कारण है कि इंडिगो के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब जो बड़ी और सबसे पहली बात है कि बैठक कहां हुई, कब हुई, किसने ली, उस बैठक का एक तरह से कहें कि कारण क्या रहा, ये तमाम सारी चीजें खड़ी होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। ठीक है, कब? 9 तारीख को, यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके आप ये समझिए कुछ घंटे पहले, या मैं कहूं कि 9-10 बजे के आसपास ये बैठक हुई है। ये बैठक आप देखिए कि बुलाई क्यों गई। यूं तो जो मंगलवार का दिन होता है वो एनडीए की बैठक का होता है, पीएम बुलाते हैं और वहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन अब की बार यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। उसका कारण है, और वो कारण है इंडिगो। इंडिगो ने जो किया उसकी वजह से पीएम बहुत नाराज है। अब इन्होंने किया क्या? देखिए, भारत सरकार ने नियम बनाया था, उस नियम का पहले तो इन्होंने पालन नहीं किया और इनको लगा कि जब हमारी 60% हिस्सेदारी है यहां के एविएशन सेक्टर में, तो सरकार को हमारे सामने झुक जाना पड़ेगा। सो इन्होंने वो गलती कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये जो गलती इन्होंने की उसका इनको एक तरह से कहा जाए कि हौसला मिला कहां से, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जब ये सभी जान रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां किसी के सामने झुका नहीं जाता है, घुटने नहीं टेकते नरेंद्र मोदी किसी के सामने। अगर आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो आपको बख्शेंगे नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सब जानने के बाद भी ये जो इंडिगो है इसके भीतर साहस कहां से आया? तो उस साहस का सिर्फ एक कारण है, इनका जो बोइंग से पैक्ट हो रखा है। जी हां, इनका अपना जो राफ्ता है, तो इनको लगा कि साहब अब हमारे साथ बोइंग खड़ा है, यानी हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, तो कोई हमारा क्या कर लेगा। ठीक है, तो हम जो है कुछ कुछ करते हैं। अब इसमें ये कुछ कुछ करने लगे और कुछ कुछ करने में जो नियम कानून है उसको इन्होंने ताक पर रख दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि साहब फ्लाइटें निरस्त होने लगी। पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 4500 फ्लाइटें जो है वो रद्द हुई हैं। किसकी? इंडिगो की। और इसके वजह से देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एयरपोर्ट पे आप जाइए तो लगता है कि एयरपोर्ट नहीं है, यहां तो सब्जी बिक रही है। इस तरह की परिस्थिति जो है इन्होंने बना दी। और ये देखिए, वो निर्णय पर मैं आऊंगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि आप पहले समझिए कि पीएम क्यों नाराज हो गए। ये जो इंडिगो ने किया, आप देखिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अगस्त में ही बता दिया गया था कि जो है सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो चीजें बड़ी गड़बड़ हैं और उसको उसमें सुधार होना चाहिए। तो एक सवाल यह भी उठता है कि जो ये एविएशन मिनिस्टर हैं ये सो रहे थे क्या, ये उसको क्यों नहीं लागू करवा पाए। फिर सवाल यह भी है कि डीजीसीए क्या कर रहा था,
वो कहां खोया हुआ था? जब इस तरह की बात स्टैंडिंग कमेटी कह रही है अपनी रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट का एक तरह से कहा जाए कि संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री को, डीजीसीए को कुछ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब इस खुशी में थे कि साहब ये तो गठबंधन की सरकार है, और इंडिगो को लग रहा था कि हम इसी का फायदा उठाएंगे और मनमाने तरीके से काम करेंगे। एक तो गठबंधन की सरकार है, दूसरा हमारा जो संपर्क है, हमारा जो पैक्ट है, यानी इनका जो ज्वाइंट वेंचर है वो बोइंग के साथ है, तो कुल मिलाकर हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और इन्होंने पुतिन यात्रा के दरमियान ही पूरा खेल किया। इससे जो है पीएम भड़के तो पीएमओ को लगाया गया कि जरा देखो क्या चल रहा है। पीएमओ को लगाया गया और इनके जो सीईओ हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये शनिवार की बात है। इन्होंने कहा इतवार को कि साहब हम अभी नहीं दे पाएंगे, आप हमको एक दिन का और समय दे दीजिए। इनको सोमवार तक का समय दिया गया। सोमवार को शाम में इनका कारण बताओ जो नोटिस इनको भेजा गया था उसका जवाब ये डीजीसीए के पास भेजते हैं। जवाब में क्या कहते हैं? जवाब में कहते हैं कि देखिए क्या है कि एक तो जो सरकार ने कानून बनाया उस कानून की वजह से दिक्कत हो गई, और जो है तकनीकी गड़बड़ी आ गई उसकी वजह से दिक्कत हो गई। और फिर कहते हैं कि देखिए ये जो समस्या क्रिएट हुई, हमको फ्लाइटें ढेर सारी रद्द करनी पड़ी, इसका एग्जैक्ट कारण जो है इतने कम दिनों में नहीं बताया जा सकता है। ये एक तरह से कहा जाए कि सीधे सीधे सरकार को चुनौती देने जैसा है। क्योंकि हम कानून बनाएंगे और तुम मानोगे नहीं, कहोगे कि जो है ये जो नियम बनाया गया इसकी वजह से, यानी जो इंडिगो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रही कि आपने ये कानून बना दिया कि क्रू मेंबर को एक निश्चित समय के बाद आराम दिया जाना चाहिए, तो इस कानून की वजह से जो है वो जनता परेशान हो रही है। ये आप देखिए, इसे कहते हैं कि अब ये जो इंडिगो कर रहा है ऐसी स्थिति में तो इंडिगो पर ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हीला हवाली हो गई। और हीला हवाली भी क्या कहें, तो आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की गड़बड़ी की वजह से ये सब हो रहा है। यानी ये जो इंडिगो है ये किसी के इशारे पर खेल रहा है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और बोइंग के इशारे पर इस तरह का जवाब दे रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये जब जवाब पीएमओ के पास पहुंचा, भाई डीजीसीए को गया, डीजीसीए लगातार पीएमओ जो है डीजीसीए के संपर्क में है, पूछा गया कि क्या जवाब उसने भेजा है, तो पता चला कि इस तरह का जवाब भेजा है। और इस तरह के जवाब में वो एक तरीके से सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है और अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहा है। तो ये हुआ कि इसके जो है सीईओ और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इन दोनों को बुला के जो है पूछताछ करो, तो इन दोनों को बुलाया गया है। अब ये दोनों बताएंगे बुधवार को आके क्या करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इससे जो है वो पीएम खासा नाराज हो, और पीएम को लगा कि नहीं, ये इसकी सहूलियत के लिए कि चलो ठीक है तुम अपना सुधार उधार लो, हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, लेकिन ये जो है ये तो सर पे चढ़ के बैठ गया। तो देखिए ये जो मीटिंग हुई एनडीए की, जो हर मंगलवार को होती है, इस बार भी हुई, इसमें जो चीजें हुई वो साधारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जो पीएम ने कहा उसका सीधा असर अब दिखाई देने लगा है। पीएम ने बड़े साफ तौर पर कहा कि नियम कानून जो बनाए जाते हैं ना, वो व्यवस्था स्थापित करने के लिए होते हैं। यानी पीएम ने दो टूक इंडिगो को बताया कि जो तुम्हें ये कारण बताओ नोटिस में लिखकर भेजे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा, और ज्यादा अगर उछल कूद करोगे तो तुम्हारी अब खैर नहीं है। ये देखिए, ये पीएम का इतना कहना बहुत बड़ी बात है कि नियम कानून व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने जो नियम कानून बना, उस नियम कानून के जरिए जनता को परेशान करने लगा। ये तो पहली चीज तो ये पीएम ने कही। और फिर देखिए पीएम के कहे का असर। ये बैठक हुई 10 बजे के आसपास की बात है, और 11 नहीं, मुझे लग रहा है ये 12:30 बजे, 11:30-12 बजे के आसपास की बात है, जब ये खबर आ गई कि इंडिगो की जो उड़ान है उसमें कटौती की जा रही है।
5% अभी हुई है। और ये मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। जो कहा जा रहा था ना कि इन पर कहर टूटेगा, तो पीएम का कहर टूटा है। पीएम की जो नाराजगी है, वो नाराजगी ये बता रही है कि इंडिगो के लिए अब समय जो है वो खराब हो गया है। और अगर हम लोग अपने सनातनी भाषा में कहें तो इनके ऊपर जो है अब दशा शुरू हो गई है, और उस दशा की वजह से इनकी दुर्दशा अब होने जा रही है। क्योंकि 5% कटौती, यानी जो स्लॉट इनको अलॉट थे, कई सारे रूट इनके बंद किए जा रहे हैं, वो किसी और को दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो ये ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में वैसे ही धुंध वगैरह बढ़ जाती है। तो अब जो इनको स्लॉट बुक है यानी इंडिगो को, अब उस पर यही चलते हैं। तो अब धुंध आएगा, कोहरा रहेगा, तो इसकी वजह से एक ही उड़ान, यानी एक ही अगर जो प्रदाता है, सेवा प्रदाता है, वही रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उसको डाइवर्सिफाइड किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं, फिर आप थोड़ा इसको ठीक से समझेंगे। अब मान लीजिए लखनऊ के लिए या मुंबई के लिए या बेंगलोर के लिए 5 फ्लाइटें चलती हैं दिल्ली से 5 फ्लाइटें चलती हैं मुंबई के लिए, ठीक है। और फिर मुंबई से 5 फ्लाइटें चलती हैं दिल्ली के लिए। और ये जो 5 फ्लाइटें हैं, ये सब इंडिगो की हैं, ठीक है। इसी को अब सरकार जो है वो डाइवर्सिफाइड करने जा रही है कि 5 में से 1-2 स्लॉट जो है इंडिगो को दे दिया जाएगा, बाकी जो 3 स्लॉट है वो किसको दे दिया गया, किसी और सेवा प्रदाता को दे दिया गया, किसी और एयरलाइंस को दे दिया गया। यानी दिल्ली से मुंबई अगर 5 उड़ान हो रही है, तो उसमें से 1 या 2 उड़ान इंडिगो के पास रहेगी, बाकी 3 उड़ान जो है वो और एयरलाइंस के पास चली जाएगी। यही चीज अब आप एक तरह से कहें कि हर रूट पर सरकार करने जा रही है, जिसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि पहले तो कटौती करो, इनका सीधे कटौती करो। तो 5% जो है इनकी जो सब उड़ान है, कुल उड़ान, उसमें से कटौती कर दी गई। पहला काम यह किया गया है। दूसरा, पेनाल्टी की व्यवस्था कर दी गई है। तीसरा, बुधवार को इनके सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को तलब किया गया और माना जा रहा है कि इनके सीईओ को बर्खास्त किया जाएगा, उनको देना पड़ेगा रिजाइन, बिना उसके बचेंगे नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये बात सामने आई कि ये जो है सरकारी नियम का हवाला देकर फ्लाइटें रद्द कर रहा है, तो सरकार ने उन नियमों में रिलैक्सेशन दिया। उसके बाद में भी इसकी फ्लाइटें रद्द होना नहीं बंद हुई हैं। अभी भी इसकी 250, 300, 400 फ्लाइटें रद्द रह जाती हैं। हाँ, आलम यह है कि एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर है वो गद्दा रजाई लेके जा रहा है। क्यों? ये भैया ये इनकी फ्लाइट लेट हो जाएगी तो वहीं पर हम सोएंगे, फिर अब क्या करेगा आदमी। तो ये जो इनकी मनमानी है, उस मनमानी को ख्याल में रखते हुए उस पर अब कटौती शुरू हो गई है। पेनाल्टी, बर्खास्तगी, ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ उसमें एक बात और जोड़ दी गई है। डीजीसीए को कहा गया है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहा करो, एसी चला लेते हो और सो जाते हो, इससे काम नहीं बनेगा। जाओ देखो कि किस तरह की व्यवस्था है, कहां पर, एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है, ये जो सेवा प्रदाता यानी ये जो एयरलाइंस है ये क्या गुल खिला रही हैं, इस सब की पड़ताल करो जाकर। और जो संसदीय समिति है, वो संसदीय समिति इस मूड में है कि इंडिगो को बुलाया जाए और उसके बाद में इंडिगो की पोल पट्टी खोली जाए देश के सामने। क्योंकि अगर संसदीय समिति ने तो बाकायदे जो है वो रिपोर्ट दाखिल की थी अगस्त में ही कि दुरुस्त होना चाहिए, तो डीजीसीए सो रहा था और उस रिपोर्ट को और सरकारी नियम कानून का पालन क्यों नहीं इंडिगो ने किया। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो अब इंडिगो के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है, ये एकदम साफ नजर आ रहा है। और खास तौर से जो पीएम कुपित हुए हैं उसके बाद तो ये मानकर चलिए कि अभी 5% कटौती हुई है, 50% कटौती होगी इनकी उड़ानों में। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।